हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 14 वीडियो बना चुका हूं और वो चैनल पे भी अपलोड कर दिया हूं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसको पहले देख लीजिए। उसमें इसके पहले के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो और उस बेसिक्स जो भी हैं साधारण ब्याज के, वो सब सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। अगर आपको बेसिक्स पता होता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस टाइप में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कैसे इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, कोई भी वीडियो मैं अगर अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद उसके जो भी एडवांस तरीका हो उसको समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति 18,000 रुपया है ना। 18,000 रुपये को 3 भागों में, 3 भाग कौन कौन से अनुपात में है? 2:3:4, ठीक है। तो अभी 3 भाग में बांट रहा है, तो इसको आप मूलधन पहला मान सकते हैं, ये P2 मान सकते हैं और ये P3 मान सकते हैं, ठीक है। ये में बांट कर साधारण ब्याज की दर के अंतर्गत, ये लिखा हुआ है साधारण ब्याज पे, है ना। एग्जाम में आएगा तो आप इसको तुरंत समझ जाएंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर्गत कर्ज देता है, सिंपल इंटरेस्ट पे वो कर्ज दे रहा है किसी को। यदि पहले एवं दूसरे भाग को उसने 6% है ना और 8% की दर से कर्ज दिया, तो तीसरे भाग को कितने परसेंट की दर से कर्ज दिया जाए? कुल मिलाकर 12% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स समझेंगे। जैसा कि बार बार मैं कहता हूँ आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी सवाल लगाइए सबसे पहले बेसिक से लगाना चाहिए अगर आप सीख रहे हो, क्योंकि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको पता नहीं रहता। किसी चीज़ का ट्रिक बहुत ज़्यादा मत याद करिए, बेसिक समझिए, उसके बाद उसको भी शॉर्ट जितना कर सकिए उसको उसी तरह ही किया करिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, मैं बताऊँगा आपको ना। तो बेसिक्स कैसे, 3 तरह के मूलधन है तो 3 तरह का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो SI1, SI2 है ना और SI3, ये 3 तरह के साधारण ब्याज हो गए और कुल साधारण ब्याज 12% के लिए कितना है? वो 1 SI हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये P1 है और P2 के P1 कितना है? 2 भाग, तो इसको मैं मान लेता हूँ 2x, क्योंकि ये अनुपात में है। कुल भाग मान लेते हैं 2x, हम ऐसे x लेके करते हैं। 18,000 का भी यहाँ कोई रोल नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ें समझाया था, चाहे मेरे परसेंटेज के वीडियो में देखेंगे, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। कभी भी जो परसेंटेज निकालना होता है तो रेशियो की जरूरत होती है, अनुपात की जरूरत होती है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। बात समझ रहे हैं? यहाँ अनुपात में ही हम परसेंटेज निकाल देंगे, क्योंकि अनुपात में जब चीज़ें करेंगे, अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, चीज़ें कट जाती है। अगर 18,000 को आप यूज लेके यहाँ करेंगे तो ये चीज़ें कट जाएंगी, बाद में फिर वही बचेगा 2:3:4। बात समझ रहे हैं? तो 18,000 को छोड़ दो आप, ये जो 2:3:4 है इन्हीं का रोल है। तो मैं मान लेता हूँ 2x रहा होगा, तो 2x, ठीक है, ये p हो गया। अब r कितना है? पहले भाग के लिए 6% है, तो 6% को मैं 6% ही लिख देता हूँ अभी। बात समझ रहे हैं? मैंने परसेंट ही लिख दिया। गुणे समय कितना है? समय यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आप 1 साल मान लो। समय आप देखिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सब जगह समय सेम मानना पड़ेगा। जैसे 1 साल रखने हैं तो 1 साल रख लीजिए, अगर 2 साल रखने हैं तो सब जगह 2-2 साल रखना पड़ेगा। तो क्यों हम इतना ज़्यादा रखें, हम 1 ही साल रख लेते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि समय को भी कितना, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि समय भी कट जाएगा, है ना। अभी देखते जाइएगा, x भी कट जाएगा, समय भी कट जाएगा, सब ऐसे कट जाएगा। प्लस SI2 के लिए क्या करिए, दूसरा कितना था? P2 कितना? 3x मैंने कर लिया, और दूसरे के लिए रेट कितना? 8% है ना, और समय कितना? 1 वर्ष हमने ले लिया। अच्छा, तीसरे के लिए क्या करें? तीसरे के लिए 4x है p, और r कितना हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं r% है, और समय कितना? 1। और ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर आपका हो जाएगा, ये कह रहा है कुल मिलाकर 12%, कुल मिलाकर 12, कुल मिलाकर मतलब ये तीनों भाग मिलाकर। तो तीनों भाग जब आप मिलाएंगे तो क्या कैसे मिलेगा? 2x प्लस 3x प्लस 4x, है ना, और यही कितना? 12%। ये पूरा p हो जाएगा इसके लिए, ये पूरा p है ना, और समय कितना? 1 साल। ये एक इक्वेशन बन गया जो बेसिक्स है। अब बात समझिए, अगर मैं इसमें से देखिए 1 देख रहे हैं, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और 1 पे, 1 यहाँ पे। 1 अगर कॉमन लेंगे या 2 होता, 2 इधर कॉमन लेते तो ये पूरा 2 कॉमन हो जाता, इस वाले 2 से कट जाता। अगर यहाँ भी 2 रखते, बस में 3 रखते तो 3 कॉमन लेते, यहाँ भी 3 रखना पड़ता, कट जाता। तो समय का देखिए कोई रोल नहीं है। बात समझ रहे हैं? समय आपको सेम अगर लेते हैं तो वही बात है जिसे 1 साल आप लेते हैं। अच्छा, x की क्या बात है? अगर मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या होता? अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके काम करते तो यही होता, x की जगह आप इसका अनुपात बनाते, जो भी गुणा होता तो वो कट जाता। तो बचता कितना? 2 गुणे 6%। 1 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, प्लस 3 गुणे 8%, ठीक है, प्लस
4 गुणे आर प्रतिशत, ठीक है। और ये बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से भी x कॉमन, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 + 3 + 4, है ना। अभी ऐसे मैं लिख रहा हूँ, और ये इंटू कितने के, 12% की। बात समझ रहे हैं। ये आपको ये x कट गया, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू बच गई। ये पता क्या बच गया, यहाँ पे जो ये फार्मूला देख रहे हैं यही फार्मूला है। फार्मूला मतलब कितना, जैसे अगर P1 को N1 मानते हैं और रेट को X1 मानते हैं, तो ये पहला बन जाएगा, फिर N2 X2, ठीक है, दूसरा बन जाएगा, फिर N3 X3 तीसरा बन जाएगा। ऐसे ऐसे कितना आगे तक हो, ये बराबर अगर आपको सीधे लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, जो मूलधन है मतलब जो भी भाग है उसको N1 + N2 + N3, है ना, ऐसे ऐसे आगे तक इंटू टोटल परसेंट जो है वो आपको लिख देना है। तो एक ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले पे आप यहाँ पे भी सवाल देख रहे हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा वहाँ भी आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसे ही आपको समझना है जो चीज़ें यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसे कहीं पे भी आपको पार्ट भाग भाग करके ऐसे आपको दिया और परसेंटेज की बात की जा रही है, तो आपको जो पार्ट दिया है वो रोल प्ले करेगा, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू का कोई रोल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। उन्हीं यूनिट को पकड़ लीजिए, उन्हीं से सॉल्व हो जाता है। तो ये जो मैंने बताया, जैसे N1 X1 N2 X2, कहने मतलब ये P1 R1 है और P2 R2 P3 R3 ऐसे ऐसे P4 कुछ भी हो, तो P1 P2 P3 टोटल जोड़ लो आप जितना भी होता है, और ये टोटल रेट है वो गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाता है। बात समझ गए। अच्छा, अब ये कितना हो गया, 6 दूनी 12% यहाँ से आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 8 3 24% आ गया, प्लस ये कितना आ गया, 4R% आ गया। ये बराबर कितने के हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ठीक है, 9 गुणे 12%, ठीक है। अब क्या करें, इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये तो 36% आ गया, ये प्लस कितने के 4R% हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 12 9 का 108, ठीक है। अब ये 4R% कितने के हो गया, इसमें से 108 में से 36% घटाएंगे तो 72% आ जाएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू यहाँ से भाग करके देखेंगे तो 18 चौक 72, 18% आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। दूसरा, अगर ये बात समझिए, इसमें पूछा था ना तीसरे भाग को कितने परसेंट की दर से कर्ज दिया जाए, तो तीसरे भाग को आपको 18% दर से कर्ज देना पड़ेगा, है ना। और तीसरा भाग कितना है, 4 है, ये फिक्स है। 18% की दर से कर्ज देंगे तो कुल मिलाकर उसको 12% की दर से टोटल ब्याज पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको निकालना है ना। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, आगे मैं आपको और भी समझा देता हूँ। इसके जो भी शॉर्ट तरीका आपको करना होगा वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, आगे मैंने बेसिक्स यही समझाया था, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको ये देखिए पता है, आपको जब ये पता है ना कि 2:3:4 इसके भाग में है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको जैसे रेट पता था, पहला 6% था पहला वाला भाग, और दूसरा वाला भाग कितना है, 8% है ना। तीसरा वाला आपको नहीं पता था, ठीक है। तीसरा मान लेते हैं, 8% ले लो, कुछ भी ले लो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे ऐसे गुणा किया ऐसे कर देंगे। तो पहला वाला भाग 6% था, तो 6 दूनी 12% प्लस, और तीसरा कितना है, 8%, 8 3 24%। सेम जैसे बेसिक से आया ना, आपको कुछ चीज़ें हटा देनी है, आपको इस तरह समझना है। और ये 4R% हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये कितने के हो जाएगा, इनको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 9, और गुणे वहाँ पे टोटल 12% था ही, आप जान रहे हैं 12%, बस इन्हीं को हल कर देना है। तो यहाँ पे R की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 18%। बात समझ रहे हैं। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यही लेके सॉल्व करेंगे। आप एग्जैक्ट वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं। सबसे मेन चीज इसमें ये समझने की जरूरत है, 18,000 का कोई रूल नहीं है, बस इतने। 18,000 आप लेके सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, नहीं लेके सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। बात समझ रहे हैं। वो बस आपको कंफ्यूज कर रहा है ना। बात समझ गए ना। तो ये चीजें दिमाग में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये मैंने बेसिक्स लगाया, जो रूल 2 दिया ना, यही बेसिक्स है। इसमें मैंने नीचे 100 कर दिया है, लेकिन वहां पे 100 करके नहीं बताया, 6% समझाया था, ठीक है। ये सवाल देखते हैं, इसमें उसी तरह काम करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, है ना, इसमें पहले बेसिक्स बताया, फिर बाद में मैंने रेशियो से नीचे बताया है। मेरी आदत होती है सबसे पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ, क्योंकि जब आप यूपीएसआई दरोगा भर्ती आप देखेंगे या लेखपाल के पेपर आप देखेंगे, आपको शायद पता होगा, जब राजस्व लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसके मैथ्स बहुत आसान आए थे। और आप चाहे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आप देखिएगा कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, दोनों पेपर को मैंने डिस्कस किया है। और अभी चकबंदी का बचा, चकबंदी की जो क्वेश्चन है आपको लेंदी लगेगा। आप ट्रिक अगर कोई दिमाग में लेके गए होंगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए बेसिक्स पे बहुत फोकस किया करिए अगर आपको मैथ सीखनी है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 9,000 रुपये, इनका कोई रोल नहीं पड़ेगा, बात समझ, भले ही दे दिया है, दो भागों में बांटकर साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज देता है, यदि पहला भाग दूसरे भाग का आधा है। बात समझ रहे हैं। अगर ये दो भाग है, पहला और दूसरा, तो पहला भाग दूसरे का आधा है अगर बात करेंगे, अगर ये 2x होगा तो ये x हो जाएगा।
अनुपात की बात करेंगे तो 1:2 होगा। पहला वाला दूसरे का आधा है, कुछ भी भाग करोगे तो अगर ये 2 भाग होगा दूसरा वाला तो पहला वाला 1 भाग आ जाएगा, यानी x/2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहले भाग को 8% है ना वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, और दूसरे भाग को 11% साधारण ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। तो कुल मिलाकर उसे किस दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा, किस दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा, मतलब वो फार्मूला याद है, जो 12% जैसे आया नहीं था, उस 12% जो आया था पहले उस जगह ये वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है। मतलब बेसिक्स कैसे करेंगे, ये देख रहे हैं बेसिक्स, पहला वाला x है, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहला वाला x है तो x गुणे और रेट कितना 8% है ना, 8%, और समय 1 साल ले लेता हूँ, प्लस सॉरी ठीक है, और +1 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, 8% इंटू 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा भाग कितना था 2x है ना, और ये कितना रेट है 11%। ठीक है, और ये भी समय कितना 1, ये हमने ले लिया। अब टोटल क्या करेंगे, टोटल इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे मैंने n1 n2 n3 किया था ना, तो इनको आप जोड़ लीजिए, तो x + 3 2x। ठीक है, ये बेसिक्स है ना, इंटू अब ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता तो मान लेते हैं r% इंटू 1 साल के लिए, तो 1 साल का तो कोई रोल नहीं है तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 8x%। ठीक है, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 2x, यानी 11 दूनी 22 है ना, 22x%। ठीक है, बराबर ये कितने के 3x है ना, इंटू r%। तो ये वैल्यू आप हल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, x भी कट जाएगा, सब x कट जाएगा, तो ये 30% और यही कितने के 8%, यानी r बराबर फाइनली आपके कितने के आ जाएगा 10% के। बात ये आप समझ गए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में आपको रखने की जरूरत है, ये बेसिक्स। अच्छा, बेसिक्स के कैसे करते हैं इसको, बेसिक्स तो ये है, सॉरी बेसिक्स बता दिया। अब अगर इसको रेशियो में करना है तो कैसे करते हैं, आपको पहला और दूसरा, पहले को 1 यूनिट दूसरा 2 यूनिट, तो भी कितना था 8%, तो सीधे 1 गुणे 8% है ना, प्लस 2 गुणे कितने के 2 गुणे 11% बराबर ये 3 गुणे मान लेते हैं ये रेट आर हो। अब कैसे करेंगे, अब ये देख रहे हैं 11 दूनी 22 8 30, 30% बराबर 3 आर के, तो आर बराबर कितने के 10% के, ये आपको आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पे इस 9000 का, इस सवाल में बस यही समझने की जरूरत, इस 9000 का कोई रोल नहीं है परसेंट निकालने के लिए, बस मेन चीज़ यही समझने की जरूरत है, और जैसे जैसे तरीका बताया था ऐसे आप कर लिया करिए यूनिट के हिसाब से। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। अब इस टाइप में जितने भी वैरायटी के बन सकते हैं, देखिए मैंने गुने वाला बता दिया, और एक यहाँ पे देख रहे हैं बटे में इस तरह बताया हूँ, ऐसे कई तरह के मैंने 3-4 सवाल इस टाइप में बताए थे। सॉरी, अब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 54,000 रुपया है, 54,000 रुपये का कोई रोल नहीं है, भले ये पैसा दिया है, को 3 भागों में बांटकर साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज देता है। ठीक है, यदि पहला भाग कुल राशि का 1/2 है। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स मैंने बताया है, आप बेसिक्स भी नहीं लगाना चाहते तब भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 1/2 भाग है, कुल भाग का 1/2, तो कुल मान लेता हूँ मैं x। मैंने ये पैसा लेके, भले यहाँ पे मैंने 54,000 रख दिया, मैंने 54,000 नहीं लिखा क्योंकि बार बार आप गुणा करते एग्जैक्ट वैल्यू रखते वो लेंदी जाता, तो मैंने मान लिया 54,000 x है। ठीक है, तो पहला भाग कुल राशि का 1/2 है, तो कुल राशि x अगर माना तो इसका पहला भाग x/2 हमने कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग 1/3 है, कुल भाग का 1/3 है, तो कुल भाग x है, उसका दूसरा भाग x/3 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, जो कि, अच्छा 1 मिनट, पहला भाग कुल राशि का 1/2 हो, जो कि 6% वार्षिक से, अच्छा पहला वाला 6% के, ठीक है, ब्याज की दर पर, दूसरा भाग कुल राशि का 1/3 है, तो 1/3 हो गया, ये कितने 9% की दर पर, पहला 6 है दूसरा 9% है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर शेष भाग को वह 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज देता है, शेष भाग। अच्छा, अब आपको यहाँ समझने की जरूरत है, जैसे देख रहे हैं आपको पहला भाग और दूसरा भाग, इन दोनों भागों को हमने जोड़ लिया और कुल भाग में से हमने घटा दिया, जैसे x में से हमने पहले और दूसरे को घटा देंगे तो बचा भाग आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें से हमने जोड़ के घटाया तो ये तीसरा वाला जो शेष भाग है x/6 आ गया। बात समझ रहे हैं, टोटल में से आपको ये घटा लेना है। ठीक है, तो हमें तीसरा भाग भी पता चल गया, x/6 है। अब ये बेसिक्स आप लगा लीजिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, ये देखिए बेसिक्स लगा लीजिए। बेसिक्स ये है, पहला का साधारण ब्याज, दूसरे का साधारण ब्याज, तीसरे का साधारण ब्याज और टोटल साधारण ब्याज। ठीक है, तो पहला p है x/2 और 6% पे है, यहाँ पे आपने देखा था, और समय है 1 साल, और दूसरा है x/3, ये कितना है 9% है 1 साल, और तीसरा हमने निकाल लिया
है ना। कैसे निकाल लिया, इन दोनों को पहले और दूसरे को जोड़ लिया और टोटल में से घटा लिया तो बचा हुआ भाग आ जाएगा। बचा हुआ भाग x/6 है 12% के हिसाब से, यहाँ पे लिखा हुआ है 12% के हिसाब से, ठीक है। तो 12% के हिसाब से, और टोटल कितना आ जाएगा, टोटल अब आप चाहे इन तीनों को जोड़ेंगे ना वो x ही आएगा, या टोटल हमने तो x माना था तो यही x हमने टोटल रख दिया, ठीक है। या इन तीनों को आप जोड़ते ना इन तीनों को तो वही x ही आता, तो x रख दिया और मान लेते हैं r% के हिसाब से, क्योंकि कुल मिलाकर कितने परसेंट की दर पर साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो पूछा है, तो यानी r% की दर पे हमने मान लिया। अब इनको जब हल करेंगे आप ना तो आप देख रहे हैं ये कट पिट के इतनी वैल्यू आ जाएगी। मैं थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ, ठीक है। देख रहे हैं सिंपली हो गया, तो ये कितना आ गया 3% आ गया हल करके, ये भी 3%, ये 2%, ये 8%, ठीक है। तो इनको आप जोड़ेंगे 3 3 6 2 8, r बराबर 8%, कुल मिला के 8% होगा। अच्छा, अगर इसको फ्रैक्शन में सीधे करना चाहते क्या कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। जैसे ये पहला भाग है ना, और ये दूसरा भाग है ना, और ये तीसरा भाग है, ऐसे मान लिया हमने। तो पहला भाग 1/2 है और दूसरा भाग 1/3 है, ठीक है। अब इनका आप एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम, ठीक है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। किसका, 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है पहला वाला भाग कितना होगा, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 और 3 का, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब 1/2 जब इसमें 6 में या 2 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी ये 3 भाग होगा। ऐसे आपने कर लिया 3 भाग, है ना। इसमें आप 6 में 1/2 से करते, टोटल मान लिया हमने, टोटल पैसा भी ये 6 यूनिट, जहाँ पे x माना था आप मान लीजिए 6 भाग होगा, कुल पैसा मान लेते हैं 6 भाग होगा। जो भी वहाँ पैसा आया था x रख के माना था, या 54,000 था, वो अब हम 54,000 ना x कुछ नहीं मानेंगे, हम ये मान लेते हैं 6 यूनिट टोटल भाग रहा होगा, टोटल पैसा 6 यूनिट रहा होगा। तो पहले का 6 यूनिट का जब आप 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, पहला वाला भाग 3 भाग आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला कितना आएगा, 6 का जब 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 2 भाग, तो दूसरा वाला जाएगा 2 भाग। अच्छा, टोटल है 6 यूनिट और पहला वाला है 3 यूनिट और दूसरा वाला है 2 यूनिट, तो ये बचा भाग कितना आएगा, 3 2 5, एक ही यूनिट तो आएगा बचा वाला भाग। बात समझ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता चल गई, तीनों का अनुपात पता चल गया है, 1 2 और 3 का। बात समझ रहे कितना, 3:2:1, ऐसे आ गया। बात समझ रहे हैं। हमने सीधे इस फ्रैक्शन से ही हमने यूनिट मान के काम कर लिया। 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 यूनिट हमने मान लेते हैं, कुल पैसा 6 यूनिट है। और पहला वाला कुल पैसे का 1/2 भाग पहला होता है, तो 6 का 1/2 भाग निकालेंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा। और दूसरा वाला कुल पैसे का 1/3 भाग है, तो 6 यूनिट, अगर कुल पैसा इसका 1/3 निकालेंगे 2 यूनिट आ जाएगा। और शेष बचा भाग होगा तीसरा, तो 3 और 2 5 भाग टोटल हो गया, कुल 6 भाग था, तो शेष हो गया 1 भाग। बस इन्हीं को हल कर दो। अब इनको कैसे हल करोगे, तो पहला वाला परसेंट कितना था, पहला 6 है, दूसरा 9 है ना, और तीसरा 12, तो 3 गुणे 6% प्लस 2 गुणे कितना परसेंट है, 9% है ना, प्लस और ये कितना है 1 गुणे 12%। तो परसेंट मत लिखो, बाद में परसेंट ही लगा देना, है ना, बार बार परसेंट क्यों लिखेंगे एग्जाम में, जब आपको पता है परसेंट ही आएगा। तो अब इनको जोड़ लो, जोड़ने पे 6 आया था, मान लेते हैं 8% बस। तो ये कितना आ जाएगा, छात्रिक 18, और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये 9 दूनी 18, ये और ये कितना 12, बराबर कितने के 6 गुणे r के। बस अब इनको जोड़ लो, तो ये 18 दूनी 36 और ये 12 48, ठीक है, और ये बराबर 6 गुणे r के, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 8 6 48, 8% आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो मैंने आपको देखिए x मान के दिखा दिया, मैंने आपको अगर ये फ्रैक्शन में वैल्यू थी, इसको कैसे एलसीएम लेके हमने टोटल भाग माना। और इस तरह आप जानते हैं कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कहाँ मिल जाएंगे, परसेंट छोड़िए, मतलब कोई पैसा ही दिया रहेगा और इसी 1/2 भाग बोलेगा, राम को दिया 1/3 भाग उसको दिया, बचा भाग उसको दिया, तो ऐसे आपको करना रहता है। इसी तरह यूनिट मान के नंबर सिस्टम हो गया। परसेंटेज में ऐसे सवाल मिल सकते हैं आपको, परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, सेम इसी तरह मिल सकते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप, है ना। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है कभी भी, अगर आप सीधे इसको यूनिट मान लो, यूनिट मान के ऐसे सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को कैसे करना है। आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं है, इसी अनुपात का रोल होता है जो भी भाग दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक धनराशि के 2/5 भाग, 2/5 भाग दे दिया है ना, तो ये अपने सबसे काम की चीज़ है। जैसे कहीं 2/5 भाग लिया किसी धनराशि का ना, तो धनराशि को छोड़ो, इसमें समझ लो ये मान लेते हैं ये कुल धनराशि यही है, कुल धनराशि, ठीक है, यही कुल धनराशि हमारी है, ठीक है। बात समझ रहे, ये दिमाग में रखना। 5 यूनिट अब हमारा काम का है, 5 यूनिट कुल धनराशि है। कह रहा है एक व्यक्ति एक धनराशि के 2/5 भाग को 6%,
तो हम मान लेते हैं जब कुल जो है 5 ही यूनिट है ना, तो इसका एक भाग होगा 2 यूनिट। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है, 6% के हिसाब से इसका रेट है 6%, यही मैं नीचे लिख लेता हूँ रेट। ठीक है, 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। शेष भाग को वह कितने परसेंट की दर पर साधारण ब्याज, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे कि उसे कुल मिलाकर 12%, कुल वाला हमें पता है 12%, और दूसरे का रेट पता करना है। तो भाई पहला तो पता चल गया, दूसरा कितना होगा। जब हमने कुल मान लिया 5 यूनिट है इसमें से, और इसमें से पहला 2 यूनिट है, तो बताओ दूसरा कितना बचेगा, 3 यूनिट तो बचेगा, 3 यूनिट बचेगा। और हमें ये पता करना है ये आर परसेंट की कितने परसेंट के हिसाब से टोटल मिला के, पहले और दूसरे का जो टोटल आ रहा है ये मिला के कितना आ जाएगा। ये तो 5 यूनिट है और इसका परसेंट कितना है, 12। बस इन्हीं को हल करना है। मैं तो ऐसे लिख दिया, बाद में आप तो एग्जाम में तो एक लाइन में बना देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है। कैसे मैंने किया है, पहला 2 भाग 6% के हिसाब से, तो ये 12% हो गया, और तीसरा 3x ले लिया, मतलब r की जगह मैंने x ले लिया तो 3x आ गया। और ये कितना था, ये 5 भाग टोटल हो जाएगा, ये 12% के हिसाब से, तो ये 60 हो गया। तो 60% में 12% घटाएंगे 48 आ जाएगा। 3x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ गया, 16। कहने का मतलब दूसरे को कितने परसेंट के हिसाब से, 16% के हिसाब से अगर आप जो है उधार देते हैं, तो कुल मिलाकर जो भी साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो 12% के हिसाब से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बात समझ गए। तो ये देख रहे हैं, लेकिन बस इसमें यही बात समझने की जरूरत है। इसमें देख रहे हैं कहीं पैसा लिखा हुआ है क्या, कहीं पैसा नहीं लिखा हुआ है ना। जैसे आगे आप देखते हैं कि पैसा लिखा होता, कहीं 54,000 था, कहीं कुछ था, लेकिन यहाँ पे पैसा इन बस भाग लिखा हुआ है, 2/5 भाग, है ना। तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसे यहाँ परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, बस अनुपात की जरूरत है। बात समझ रहे हैं। तो हमने 2/5 में समझ गए ना, कुल धनराशि हमने नीचे वाली वैल्यू को मान लिया। अगर कुल धनराशि का ये मान लेते हैं 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का अगर ऐसे 5 यूनिट कुल मान लिया, 5 यूनिट का पहले 2/5 भाग निकालोगे तो 2 ही आएगा। बात समझ रहे हैं। हमने 5 ही यूनिट मान लिया x की जगह, तो ये नीचे वाली वैल्यू ही मान लिया हमने कि 5 भाग था, इसका 2/5 निकालेंगे तो 2 ही आएगा, और बचा भाग 3 हो जाएगा जब टोटल 5 है। बस सिंपल, अब सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। मैंने 4 सवाल आपको समझा दिए। 4 सवाल 4 टाइप के थे, आपने ये चीज़ें देखी होगी, और ये सब ऐसे सवाल मैं समझाया हूँ। अगर आप रुक्मणी का प्लेटफॉर्म बुक्स यूज करते हैं, उसमें आप देखेंगे मिल जाएगा, कुछ प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, कुछ एसएससी में मिल जाएगा। हर सारी किताबें मैं उस टाइम पढ़ा था, और सारी चीज़ें नोट्स मैंने बनाई थी। आज भी ये नोट्स बहुत इफेक्टिव है। बात समझ रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो कुछ बचेगा बाद में, ये पूरा पढ़ाने के बाद में, वो भी क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सफिशियंट है। कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, जैसे मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इसी नोट से ही काफ़ी इसी टाइप के क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं। कोई नया क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, बस थोड़ा सा इधर उधर है, तो इसलिए मैं बेसिक्स बार बार आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, है ना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है, बस बेसिक समझने की जरूरत है इसकी। मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए, कोई समयावधि है के लिए, मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। तो हमने मूलधन और मिश्र धन बना लिया। ये थोड़ा सा समझना क्या मैं कर रहा हूँ इसमें। मूलधन और मिश्र धन हमने बना लिया। ठीक है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर पर, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर से, ब्याज दर वही है, रेट वही है। सबसे मेन चीज ये समझने की जरूरत है। ये डायग्राम आपको याद होगा, शुरू में मैंने इस टाइप के डायग्राम के सवाल कराए थे, तो आपको ये पता था कि मैंने बीच में जैसे भी रेट और निकाला था, तो आपको ये पता रहता हर जगह रेट समान है। तो वो चीजें नहीं कर रहा, हर जगह रेट समान है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, उसी दर से 3 वर्ष के बाद मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं। ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा, एक चीज समझने की जरूरत है इसमें, ये बात एक चीज की जा रही है कि जो मूलधन है वो समान है। बात समझ रहे हैं। दी गई कोई भी साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात ये है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। कहने का मतलब इस सवाल में ये कहना चाह रहा है कि जो भी मूलधन होगा वो सेम होगा, है ना, क्योंकि जो रेट हो रहा है ना वो रेट सेम है। तो एक फिक्स मूलधन पे पहले जो भी मिश्र धन आ रहा है ये आ रहा है, 3 वर्ष बाद मिश्र धन का अनुपात ये आ रहा है, लेकिन जो मूलधन है वो सेम आना चाहिए। लेकिन यह मूलधन की बात कर रहे हैं, ये जो मूलधन आप देख रहे हैं, ये मूलधन क्या सेम यूनिट है? नहीं है। बात समझ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको मूलधन इसको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र धन ही चेंज होगा। जैसे पहले वाले सवाल में आप देखिए, मैं ऐसे डायग्राम बनाता था, फिर ऐसे कुछ साल बाद कुछ पैसा यहाँ पे हो गया, फिर कुछ साल बाद यहाँ पे हो गया, तो ये तो मूलधन तो फिक्स रहता था ना, बाकी ये मिश्र धन ही तो चेंज होता था। बात समझ रहे हैं।
तो यहाँ पे मूलधन आपको सेम करना है। ये यूनिट आपको अलग अलग दिख रही है ना, ये यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब ये यूनिट कैसे मैं सेम करूँ? भाई यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूँ, मैं आप यहाँ पे 5 से गुणा कर दूँ और यहाँ पे 4 से गुणा कर दूँ, सेम हो जाएगा कि नहीं? लेकिन जब आपने यहाँ पे 5 से गुणा किया तो यह तो अनुपात में, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे आपने 4 से गुणा किया तो यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात में है। बात ये चीज़ें समझ रहे हैं? अब अच्छा क्या आ गया, ये आ गई 20 यूनिट, है ना, और ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 20 यूनिट, है ना, ये कितना आ गया 25 यूनिट, ठीक है, और ये कितना आ गया 7 चौक 28 यूनिट, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। लेकिन इससे आपको ये पता चल गया कि मूलधन समान हो गया। अच्छा, अगर मूलधन समान हो गया तब आप क्या कर सकते हैं? अब बात को समझना, हमारा जो मूलधन था वो 20 यूनिट था। मैं यूनिट यहाँ लिख के आपको दिखाता हूँ, ये 20 यूनिट था शुरू में। अब क्या हुआ था, कुछ समय के बाद ये हमारा जो हुआ था, सबसे पहले 25 यूनिट हुआ, 25 यूनिट हुआ, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। उसके बाद जो ये वैल्यू आई, ये 28 यूनिट आई है, 28 यूनिट, ठीक है। लेकिन एक चीज बता रहा है, जब आप देख रहे हैं यहाँ पे 4:5 हुआ था, उसके 3 वर्ष के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत ये अनुपात आई थी। तो यहाँ से ये जो है ना, ये 3 वर्ष का है, ये 3 वर्ष की डाटा है। बात समझ रहे हैं? ये 3 वर्ष की बात है। जब अच्छा ये 3 वर्ष का है तो बताओ, यहाँ पे तो मिश्र धन हमारा था 25 यूनिट, यहाँ पे हो गया 28 यूनिट। शुरू वाले सवाल में जाना, जैसे मैंने टाइप, इसलिए मैं बोला था शुरू वाले वीडियो आप देख लीजिए। तो आप ये बताओ, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना यूनिट होगी, ये 25 यूनिट और ये कितना 28 यूनिट। तो यहाँ पे 3 वर्ष में जो आपको 3 वर्ष में जो आपको एसआई प्राप्त हुआ, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज आपको है, कितना यूनिट है बताइए? 3 यूनिट। 3 यूनिट पता चल गया कि नहीं? तो बताइए एक वर्ष का एसआई, एक वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा? एक वर्ष का 1 यूनिट, है ना। 3 वर्ष का 3 यूनिट है, 1 वर्ष का 1 यूनिट, 1 यूनिट। आपको 1 साल का ब्याज पता चल गया। 1 साल का ब्याज पता चल गया कि नहीं? और रेट प्रतिशत कैसे निकालते हैं बताइए? रेट प्रतिशत निकालने के लिए आपको मैं बार बार सिखाया हूँ। रेट प्रतिशत निकालने के 1 वर्ष का एसआई ऊपर रख दो, साधारण ब्याज जो भी आता है, और नीचे मूलधन रख दो, तो आपको 1 साल का रेट पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 1 साल का कितना यूनिट था? 1 यूनिट, 1 यूनिट हमने रख दिया। अच्छा, मूलधन कितना यूनिट था? देख रहे हैं यूनिट यहाँ चल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं है। तो ये मूलधन कितना था हमारा? ये तो मूलधन है P, और ये कितना 20 यूनिट, 20 यूनिट, और गुणे कितने के? 100 के। तो ये 20 पंचे 100, तो कितने परसेंट के हिसाब से था? 5% वार्षिक, ये आपको आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? एक बार वीडियो को स्लो करिए या पॉज करके धीरे धीरे फिर समझिए, या मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ ऐसे ही। बाकी एक सवाल और है, वहाँ पे भी देख लेंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया था? हमें यह दिया था, दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए, है ना, कोई भी यहाँ की समयावधि हमें नहीं पता था, ना कोई जरूरत पड़ी, ठीक है। समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात इतना है, ठीक है, 4:5। 3 वर्ष के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत यहाँ से जब ये मिश्र धन पता चल गया, इसके बाद, ठीक है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर, जो ये सब कहानी हम गढ़ रहे हैं, इसमें रेट समान है। मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे मूलधन बराबर है, मूलधन वही था। बराबर का मतलब मूलधन सेम ही था, उसी मूलधन पे एक बार 5 यूनिट आ रहा है ना, इस तरह, और एक बार 7 यूनिट आ रहा है। जब मूलधन समान है तो भाई यहाँ 4 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, तो यूनिट अलग कैसे हो जाएगा? क्योंकि मूलधन तो एक ही है। जब मूलधन एक ही है तो हमने क्या किया, यहाँ 4 और 5 करके, और यहाँ 5 और 7 करके हमने इसको सेम करना चाहा। तो ये सेम कैसे होता भाई? 5 यहाँ पे गुणा कर दिया, 4 यहाँ पे गुणा कर दिया, तो 20-20 ये सेम हो गया। लेकिन जब 5 यहाँ पे गुणा किया तो ये अनुपात है, तो 5 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में कोई चीज़ें आप गुणा कर रहे हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये तो 25 आ गया, यहाँ पे आपने 4 से गुणा किया तो यहाँ पे 4 से ये 28 आ गया। तो ये मिश्र धन है, ये दोनों, ठीक है। तो हमने 20 यूनिट मूलधन ये आ गया, पहला मिश्र धन 25 यूनिट ये आ गया, और 3 साल बाद दूसरा मिश्र धन 28 यूनिट आ गया इसी मूलधन पे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? ये 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष में हम देख लेते हैं कि ब्याज कितना है। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है, क्योंकि आपको पता है रेट अगर समान है तो उसका जो भी साधारण ब्याज हर साल का आएगा वो सेम आएगा। तो 3 यूनिट का जो हमारा है, 3 वर्ष का 3 यूनिट ब्याज आ रहा है, तो 1 साल का 1 यूनिट ब्याज आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और रेट प्रतिशत क्या होता है? 1 साल का ब्याज ऊपर रख दो, नीचे मूलधन रख दो, गुणे 100 कर दो, तो वार्षिक आपको रेट पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सिंपली हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको समझ लीजिए। इसी टाइप का एक सवाल और कराता हूँ, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे, सिंपली इसको कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 3:4 के अनुपात में है।
5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज पर मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है पी और ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3:4 हमें पता था, ठीक है, और ये कितना था 4:7। बात समझ गए। तो इनको हमें सेम करना है, तो यहाँ 4 से गुणा, तो यहाँ कितने 3 से, तो 4 उधर, तो 4 इधर, 3 इधर, ठीक है। तो ये 12 आ गया, और ये भी कितना आ गया, ये भी 12 आ गया, ये 16 आ गया, ठीक है, 4 चौक 16, और ये कितना 7 त्रिक 21 आ गया, ठीक है। हमें ये पता चल गया हमारा ये मूलधन 12 यूनिट था। अब मैं यूनिट ही समझना, इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा, पहला जो मिश्र धन है वो 16 यूनिट है, और दूसरा जो मिश्र धन है हमारा 21 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ये कितने साल की बात है, ये 5 साल की बात है। यहाँ से जो डिफरेंस है ये 5 वर्ष का है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं 5 वर्ष में कितना यूनिट आया, ठीक है। 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना 21 और 16 का डिफरेंस देखेंगे, 16 और 21 का, 16 5 21, तो ये 5 यूनिट आ जाएगा। ये यूनिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 1 वर्ष का जो एसआई आएगा, 1 वर्ष का एसआई वो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। हमें 1 साल का ब्याज पता चल गया 1 यूनिट। तो हम रेट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, रेट प्रतिशत 1 वर्ष की एसआई है ना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटे मूलधन, ये होता है ना, ठीक है। अगर 1 वर्ष का ऊपर आप ब्याज लिखेंगे ना, तो एक साल का रेट आ जाएगा। 2 साल का अगर आप ब्याज रख दो 2 साल का रेट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 1 वर्ष का एसआई कितना, 1 यूनिट, और मूलधन कितना था 12 यूनिट गुणे 100, ठीक है, ये आ गया। और 1/12 इनको हल करेंगे तो ये 4 3 12, ठीक है, और ये 25, और 25% बटे 3 करेंगे तो 8 से 1/3% वार्षिक रेट आ जाएगा। ये आ गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना। बात इसको समझ लीजिए कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया था। कभी किसी एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं, आगे किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं। आगे के वीडियो में मैं किस्त वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा। सिंपल है, पहले बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो भी तरीका होता है कैसे एग्जाम में करेंगे उसको भी समझाऊंगा। तो यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और आगे आप पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बाकी बेसिक्स और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं करा दिया हूँ अभी तक के वीडियो में। अब बस किस्त वाले क्वेश्चन बचे हैं जो सिर्फ साधारण ब्याज टाइप के किस्त पे आते हैं, ठीक है। ये भी मैं करा दूंगा, 2-3 वीडियो में आई थिंक बन जाएगा, क्योंकि इसमें 10-12 क्वेश्चन तो होंगे ही, है ना। तो 2 वीडियो 3 वीडियो बनेगा, बाकी पूरा कंप्लीट साधारण ब्याज है। इसके अलावा मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी 12 वीडियो 10 या 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद परसेंटेज भी है, ठीक है। और आगे की भी जैसे मिक्सचर एलिगेशन भी चालू किया हूँ, उसको भी इसके बाद ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वो सब खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर और देखेंगे कौन सा टॉपिक खत्म करना है। और जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इसको मैं कोशिश करूँगा आपको बोर्ड पर पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह होते हैं तो हाथ से समझाने में थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। सब पढ़ाऊँगा मैं, और फ्री में पढ़ाऊँगा, कोई पैसा कभी नहीं लगना, ठीक है। आप पढ़ाई करिए और खूब आगे जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।